बाकी डाउट, इस वजह से अगर किसी बच्चे ने डाउट वगैरह भेजना हो तो भी फटाफट भेज दे। लिमिटेशन ऑफ द साइक्लोट्रॉन, लिमिटेशन ऑफ द साइक्लोट्रॉन। देखिए साइक्लोट्रॉन की पहली लिमिटेशन तो हमारे पास क्या थी, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, और ये बच्चे आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हर चीज का मास स्पीड के साथ बढ़ता है। ये एक सच्चाई है जिसको आइंस्टीन ने प्रूव करके बताया, थ्योरी में भी और एक्सपेरिमेंट में भी। और आइंस्टाइन की थ्योरीज स्टिल टिल डेट बच्चे हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, चाहे बच्चे वो ओरिजिन ऑफ ब्लैक होल हो। आपको ये जानकर हैरानी होगी बच्चे कि जो आइंस्टीन साहब थे, उन्होंने कभी टेलीस्कोप से कभी भी आसमान की तरफ नहीं देखा। उनके पास एक कॉपी और पेन था जिसमें उन्होंने इक्वेशंस को सॉल्व किया और बोला जाओ इस यूनिवर्स के अंदर ब्लैक होल नाम की चीज ढूंढो। उन्होंने खुद बोला, यानी कि ये उनकी जो थ्योरी थी उसकी पावर थी। यानी कि उसके कितने सालों के बाद जाकर पता लगा कि ब्लैक होल है, और पिछले 2 साल पहले बच्चे ब्लैक होल की इमेजिंग हमने करनी स्टार्ट कर दी। और आइंस्टाइन ने बच्चे ये चीज अपनी कॉपी पे लिख के गया था कि इस यूनिवर्स में जो ये यूनिवर्स बना हुआ है इसके अंदर ब्लैक होल होना चाहिए। कितनी आपके पास बच्चे एक्यूरेट उस पर्सन की प्रिडिक्शन हो। चलिए नंबर 1 बच्चे, हमारे पास पहली लिमिटेशन तो यही है बच्चे कि हम यहां पर कैनॉट एक्सेलरेट, वी कैनॉट एक्सेलरेट, वी कैनॉट एक्सेलरेट द आयंस टूवर्ड्स हायर स्पीड्स, टूवर्ड्स द हायर स्पीड्स। हम इसको हायर स्पीड्स की तरफ को कभी भी एक्सेलरेट नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते इसका रीजन मैंने बताया था, क्योंकि जब हम इसको एक्सेलरेट करेंगे तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, और जब स्पीड बढ़ेगी द मास बिगिंस टू द मास begins to change at higher speed, begins to change यानी कि इंक्रीज एट द हायर स्पीड। अगर हम हायर स्पीड पे देखते हैं तो हमारा मास बढ़ने लग जाता है। और ये बच्चा आपके पास किस रिलेशन से बढ़ता है, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जहां पर m डायनेमिक मास, जहां पर m बच्चा हमारे पास डायनेमिक मास है बच्चे। और कल बच्चे 27 जुलाई का पेपर, अब फिजिक्स के पेपर जो है मुश्किल आने लग गए। कल 27 जुलाई का जो आप पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको वो बिट टफ लगेगा बच्चे हमारे पास। हालांकि अगर आप देखें तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन मैंने बोले थे कि आप पढ़ के देखिएगा, वो क्वेश्चन क्लासरूम के अंदर किसी ना किसी तरीके से डिस्कस किए हुए थे। चाहे बच्चे वो इलेक्ट्रॉन, आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इस वक्त के बच्चे पेपर के अंदर से ही लग रहा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के को ज्यादा पूछा गया। यहाँ पर भी बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी के 1 या 2 क्वेश्चन आ रखे थे और वो अच्छे लेवल के आ रखे। एम बच्चा हमारे पास डायनेमिक मास है, एम नॉट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है, रेस्ट मास, जो बॉडी रेस्ट पे होती है। वी मेरे पास यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ द बॉडी, दिस इज द स्पीड ऑफ द बॉडी। हमारे बड़े बड़े हवाई जहाज जो होते हैं बच्चे, वो बर्ड हिट से बच्चे क्यों टकरा जाते हैं, क्योंकि जब बर्ड उनको हिट करता है तो बर्ड का जो मास होता है वो ओरिजिनल मास से कई ज्यादा गुना बच्चे बड़ा होता है, और वो इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फॉलो करता है बच्चे। और इसका फर्क किस पे पड़ेगा, देयरफॉर द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, the time period of the revolution of the particle is affected। ये बच्चा आपके पास t is equal to pi into m naught into बच्चा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये बच्चा हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। और ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल था वो भारी होने लग जाएगा और उसका घूमने का टाइम पीरियड बढ़ने लग जाएगा। और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपनी फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एंड विच इज डिफरेंट फ्रॉम ये बच्चा आपके पास किससे डिफरेंट हो जाएगी,
ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पीरियड, ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पीरियड। तो इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पीरियड, और इसकी वजह से हमारे पास जो रेजोनेंस है वो गायब हो जाएगा, एंड देयरफॉर द रेजोनेंस इज डिस्ट्रॉयड। जो रेजोनेंस है वो बच्चा हमारे पास यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो रेजोनेंस है बच्चा वो हमारे पास क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस वजह से बच्चा हम एक चार्ज पार्टिकल को एक लिमिट तक, एक एक्सटेंट तक एक्सेलरेट करवा सकते हैं, उसके ऊपर जाएंगे तो रेजोनेंस जो होगी वो चली जाएगी। आपका चार्ज पार्टिकल ज्यादा टाइम लगाने लग जाएगा एक डी के अंदर, और उससे पहले बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो चुकी होगी, जो कि आपके लिए अपसर्ड कंडीशंस को जनरेट कर देगी। और इसी पे बेस्ड है बच्चा हमारे पास नेक्स्ट वन, इसी पे बच्चा हमारे पास बेस्ड है इसकी नेक्स्ट वन, सेकंड लिमिटेशन, इट कैनॉट एक्सेलरेट्स इलेक्ट्रॉन, इट कैनॉट एक्सेलरेट्स, ये बच्चा आपके पास एक्सेलरेट नहीं कर सकता। और बताओ ये किसको एक्सेलरेट नहीं कर सकता बच्चे, द इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू देयर स्मॉल मास, ड्यू टू स्मॉल मास, ड्यू टू द स्मॉल मास। इसका मास बड़ा छोटा होता है बच्चा हमारे पास, एंड ड्यू टू द अबव रीजन, ड्यू टू द अबव रीजन, द अबव रीजन, जो ऊपर बच्चा हमने रीजन दिया है बच्चे, द मास बिगिंस टू इंक्रीज, द मास ऑफ इंक्रीज, the mass of the electron begins to increase rapidly। ये बच्चे बड़ी जल्दी बच्चा आपके पास रैपिडली आपके पास चेंज हो जाएगा। therefore the electron loses, ये बच्चा आपके पास लूज कर जाएगा रिदम, ये बच्चा हमारे पास रिदम लूज कर जाएगा with the changing electric field, with the changing electric field, with the changing electric field। ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से बच्चे रिदम को लूज कर जाएगा। और इसके लिए बच्चा हम एक और बीटाट्रॉन बनाते हैं बच्चे, बहुत सारे आपके पास एक्सेलरेटर हो चुके हैं, इसके लिए बच्चे हम बीटाट्रॉन बनाते हैं, जिसको बच्चे हम बोलते हैं बीटाट्रॉन। बच्चे हमारे पास एक और एक्सेलरेट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। थर्ड वन, इट कैनॉट एक्सेलरेट न्यूट्रॉन, इट कैनॉट एक्सेलरेट, ये बच्चा एक्सेलरेट नहीं कर सकता। और किसको एक्सेलरेट नहीं कर सकता बच्चा हमारे पास, न्यूट्रॉन्स को। और क्यों नहीं एक्सेलरेट कर सकता, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द चार्ज, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द चार्ज। इस बॉडी के पास बच्चा हमारे पास चार्ज नहीं है, तो आप इसको एक्सेलरेट नहीं करवा सकते। ये बच्चा हमारे पास इसके लिमिटेशंस है। एक, आप हायर स्पीड तक नहीं जा सकते, इलेक्ट्रॉन बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेट नहीं हो सकता, और न्यूट्रॉन को भी आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते। यूजेस बोलो, किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछना, रोनित पूछना। फर्स्ट लिमिटेशन में आपने ये कहा था ना, चार्ज पार्टिकल cannot be accelerated beyond a certain limit, certain extent, मतलब कि आप, मतलब वो चार्ज पार्टिकल के लिए था, सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। और इलेक्ट्रॉन इस इफेक्ट को, ये जो पहला केस है उसमें तो चलो आदमी ने 10 राउंड लगाए होंगे, 15 राउंड लगाए होंगे, आप उसके बाद नहीं आ सकते। ये इलेक्ट्रॉन तो पहले राउंड के बाद ही अपना मास चेंज कर जाता है, ये पहले राउंड के बाद ही, ये मुश्किल से एक राउंड कंप्लीट कर पाता है। वो तो चलो प्रोटॉन था, उसने कोई शर्म थी, कोई एक शर्मिंदा था हमसे, चल यार 10 राउंड के बाद में अपना मास चेंज करता हूँ, क्योंकि मास हैवी है ना, वो जोर लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, मोमेंटम को चेंज करने में। ये भाई साहब तो पहले 2 चक्कर में, मास बड़ा छोटा है, चंचल सा है, छोटा सा पार्टिकल है, इसे आधा चक्कर लगाया, मास एकदम से इंक्रीज हो गया, आउट ऑफ रिदम चला गया, आउट ऑफ सिंक चला गया। तो फिर बच्चे इलेक्ट्रॉन को रखने का फायदा ही क्या, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए नया चीज बनाओ। इसका मास बच्चे दुनिया का सबसे छोटा बच्चे स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा स्ट्रक्चर। तो बच्चे आप उसको एक्सेलरेट करवा रहे हो, उसको हैंडल करना कितना मुश्किल है। एक बात बताना बच्चे, मैं तुझे बोलता हूँ, तूने घर में क्रिकेट बैट को रखना है, सुई को रखना है, और फिर उसको ढूंढना है, और तूने रख के भूल गया, तो किसके मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बता? ऑफ कोर्स बैट की। वो क्योंकि सुई, उसको कहाँ ढूंढोगे? इलेक्ट्रॉन बेचारा इतना चंचल होता है और इतनी जल्दी बच्चे उसका मास चेंज होता है कि उसको कंट्रोल करना
मुश्किल हो जाता है। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन हमारे बस की बात नहीं है। बहुत ट्राई की लोगों ने, नहीं बन पाई बात, बोला छोड़ दो यार इसको, इसको छोड़ देते हैं। और प्रोटॉन को भी ऐसा नहीं है कि आप जितनी मर्जी स्पीड तक बढ़ा दो, एक स्पीड के बाद भाई उसका भी मास चेंज होता है, समय उसका भी आता है, और फिर आप उसको रोक देते हो और बोलते हो भाई इसके आगे अगर आप जाओगे तो आपका मास चेंज हो जाएगा और जितनी आपने प्रोग्रेस की थी वो सब लूज कर जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप इसको इस स्पीड तक ही आप एक्सेलरेट करें। और न्यूट्रॉन तो बच्चे पता ही है कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज ही नहीं, बेचारे को अगर रख भी दोगे वो हमारे जैसा बंदा है, ठीक है, वो जाके इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो ना इस डी में जाएगा ना इस डी में जाएगा, तो उसको साइक्लोट्रॉन में डालने का कोई फायदा नहीं होता बच्चे हमारे पास। सर बोल बोल। सर हम साइक्लोट्रॉन में फोटोन को एक्सेलरेट करा सकते हैं? देखो फोटोन बच्चे हमारे पास खुद के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल है। फोटोन क्या है? ये लाइट की तरह बच्चे हमारे पास जो लाइट आ रही है, जो आपकी लाइट आ रही है फोटोन ही तो है। तो फोटोन तो भाई साहब तू तो बहुत बड़े पंगे वाली बात कर रहा है। एक फोटोन न्यूट्रल है और दूसरा बच्चे फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, और तीसरा फोटोन की जो खुद में बच्चे बहुत ज्यादा उसकी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो कैसे करोगे आप उसको? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम मैं उसको बोल दूंगा कि ये न्यूट्रल है तो वी कांट एक्सेलरेट। ठीक है बेटा? यस सर। ओके सर, हाँ बोलो बोलो बोलो। अल्फा पार्टिकल को इसमें एक्सेलरेट कर सकते हैं? अल्फा पार्टिकल घूम सकता है बच्चे, अगर मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव आयन कोई भी घूम सकता है, लेकिन बच्चे इलेक्ट्रॉन आपके पास इसमें से मूव नहीं करता है। जो स्मॉल मासेस के वो नहीं घूम सकते बच्चे। अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये 3 बच्चे हम घुमाते घुमाते हैं, लेकिन बच्चे बाकी किसी आयन को घुमा दिया, पॉजिटिवली चार्ज आयन, लेकिन बच्चे हम कभी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं घुमा सकते। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाती है इसके यूजेस बच्चे। अब बच्चे हमारे पास आगे बच्चे इसके यूजेस अब देख लेते हैं बच्चे। यूजेस क्या क्या बच्चे हमारे पास? नंबर 1 बच्चे हमारे पास इससे हम एनर्जेटिक बीम बनाते हैं बच्चे। वी मेक द एनर्जेटिक बीम ऑफ आयंस, energetic beams of the ion to study nuclear structure, to study the nuclear structure, to study the nuclear structure, ताकि बच्चे हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को क्या कर सके, स्टडी कर सके। नेक्स्ट, हमारे पास एनर्जेटिक आयंस, ये जो बच्चा हमारे पास एनर्जेटिक आयंस होते हैं बच्चे, these energetic ions collides with neutron, collides with the neutron, ये जाकर बच्चे हम इसको न्यूट्रॉन पे टकराते हैं बच्चे। एंड देयरफॉर the energetic neutron, और जो एनर्जेटिक न्यूट्रॉन है बच्चे ये आपके पास क्या करता है, इट फर्दर इनिशिएट या फर्दर स्टार्ट्स न्यूक्लियर रिएक्शन। ये बच्चा हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन के काम आता है बच्चे, टू स्टार्ट द न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे अगर आप पीजीआई चले जाएं या फिर बच्चे आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं तो उनके पास रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं बच्चे, रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं। उनको कैसे ट्रीटमेंट की जाती है? उनकी ट्रीटमेंट के अंदर भी साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है, ताकि रेडियो एक्टिविटी को इनिशिएट करके उनके जल्दी जल्दी उनको क्या किया जा सके, फिनिश ऑफ किया जा सके। ये भी देखा गया बच्चे कि हमारे पास रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होते हैं बच्चे, रेडियो एक्टिव वेस्ट की जो ट्रीटमेंट होती है बच्चे, उसके लिए भी बच्चे हम साइक्लोट्रॉन को यूज करते हैं। और लास्ट वन बच्चे, इससे बच्चे हम आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स बना देते, रेडियो आइसोटोप्स बना देते। कैसे बच्चे? हमने एक प्रोटॉन लेना है और उस प्रोटॉन को एनर्जी देके बच्चे इम्प्लांट कर देना। जैसे हम डार्ट की गेम खेलते हैं कि हमारे पास एक बच्चे डार्ट होता है जिसके आगे बच्चे पॉइंटेड एंड होता है, और हम जितनी ज्यादा स्पीड से देते हैं वो जाकर उसमें इम्प्लांट हो जाता है। तो हम इसमें कोशिश करते हैं कि अगर किसी मटेरियल के पास मैं एक्स्ट्रा प्रोटॉन देने की कोशिश करूं, उसको टारगेट रखता हूं और एनर्जेटिक प्रोटॉन जाकर उसको हिट करता है, और इस वजह से बच्चा हमारे पास वहां पर क्या हो जाती है, एक आइसोटोप तैयार हो जाती है। चले बच्चे, तो ये बच्चे हमारे पास इसकी ये सारी की सारी चीजें थी, ये थ्योरेटिकल है। अब बच्चे बताइए कि जो मैंने आपको
डीपीपी दी थी, देखिए बच्चे अगर आपने उसको सॉल्व किया है तो मुझे बताएं कितने क्वेश्चन तक किया ताकि हम डिस्कशन कर सकें। बोलो बच्चे शाबाश। ये मुश्किल क्वेश्चन है ना, ये मुश्किल क्वेश्चन है कि डीपीपी सॉल्व की है या सॉल्व नहीं की है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है कि हम सर को क्या बोलें। अच्छा की थी, कोई डाउट आया बच्चे तो मुझे बताओ। सर 7 सर आप मिस क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बेटा मैं देख रहा हूँ, मेरा पर्पस है सबको एक बारी बोलना बच्चे, एक बारी सबको ये बोलना कि एक जो है आप एक मैंने कहाँ रखा है ये वाला। ओके सो पहले बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 से, बच्चे क्वेश्चन नंबर, इसमें हो सकता है थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो बच्चे, ठीक है, तो वो कोई बात नहीं, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 से पहले बच्चे कोई और क्वेश्चन? नो सर। 7 से पहले बच्चे बोलो बच्चे शाबाश। नहीं सर। ओके सो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग द चार्ज ऑफ 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। हाँ मास इसके अंदर गलत दे रखा है बच्चे, ये बच्चे मास इसके अंदर गलत दे रखा है, ये एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए थी बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एंड दी मास, मास इसने गायब कर दिया, और 9 into 10 raised to power -1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है in the circular orbit, the force acting on the electron and the radius of the circular orbit is। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बच्चे हमारे पास गड़बड़, स्लाइटली बच्चे हमारे पास इसमें एरर है बच्चे आपके पास, और एरर किस चीज के बच्चे? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चे? 9.1 into 10 raised to power -31 kg। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड। मुझे जो लग रहा है बच्चे कि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है 9 into 10 raised to power -1, 9 into 10 raised to power -1, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है। पहला बच्चा आपको एक तो फोर्स बतानी है और दूसरी क्या बतानी है बच्चे? हमने इसका रेडियस बताना है। तो अगर बच्चे हमने यहाँ पर फोर्स निकालनी है तो आपके पास फोर्स एक्टिंग इन दी सर्कुलर ऑर्बिट विल बी, अब मेरे पास यहाँ पर फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास क्यू वी बी के बराबर है, नंबर 1। नंबर 2 रेडियस ऑफ द ऑर्बिट किसके बराबर होता है हमारे पास? एम वी अपॉन बच्चा हमारे पास क्यू इंटू बी। तो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर है, तो इसमें मेरे को लगता है कि कोई और चीज भी शायद से मिसिंग होगी बच्चे, इसमें से इसकी वेलोसिटी मिसिंग है शायद से, निकालनी पड़ेगी ना। आपके पास इसके अंदर से Q है, B है, आपके पास यहाँ पर फोर्स आपके पास नहीं गिवन है ना बच्चे हमारे पास, क्योंकि फोर्स भी निकालनी है और बच्चे हमको यहाँ पे रेडियस भी निकालना है, और ये मास है बच्चे हमारे पास, और ये आपके पास चार्ज है। बोलो भी उन्होंने 2 into 10 raised to power -1 लिया है। क्या बच्चे? आंसर में सर मैग्नेटिक कोई बात नहीं, यहाँ पर बच्चे आपके पास इसने जो वेलोसिटी लिया है बच्चे हमारे पास, अच्छा इसने 4 into 10 raised to power 6, वो मे भी बच्चे उससे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, 4 into 10 के पावर बच्चे हमारे पास 6 है, और आई थिंक सो मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी 2 into 10 raised to power -1, आई थिंक सो। अगर आप इसको देखें तो आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to power -19, 4 into 10 की पावर 6, और मैग्नेटिक फील्ड 2 into 10 की पावर -1। ये आप नोट भी कर लो बच्चे अपने कॉपी पे ना, जो एरर होती है वो रह जाती है बच्चे, कई बार एरर टाइपिंग के अंदर रह जाती है बच्चे। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी? दिस इज 1.6 और ये 6.4 into 2, तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1.6 into 8 into 10 raised to power -19 plus 6 और -1। तो ये बच्चा हमारे पास 8, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा? दिस विल बी आपके पास 8 और 4 12, तो आपके पास into 10 raised to power -20 plus of 6, तो -14 न्यूटन की बच्चे हमारे पास फोर्स है। आप पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर इसके बाद इसका क्या आ गया? रेडियस आ गया। मास बच्चे 9.1 into 10 की पावर -31, आप अप्रोक्सीमेटली 9 ही लेके चलेंगे बच्चे में इसको। स्पीड कितने की है बच्चा हमारे पास? 4 into 10 की पावर 6,
4 इंटू 10 की पावर 6, नीचे बच्चे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 2 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको अप्रोक्सीमेटली अगर हम 9 लेके चलें तो बच्चे आपके पास 9 इंटू 4 इंटू 10⁻31 प्लस ऑफ 6 प्लस ऑफ 19 प्लस ऑफ 1, ये सब कुछ ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 1.6 इंटू आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 0.4 और यहाँ पर 0.8। तो बच्चे आपके पास कितना आ जाएगा 90/8 इंटू 10 की पावर -31, ये 20 और 26, तो -31 प्लस और 26, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। सो R इज इक्वल टू -5, सॉरी ये बच्चा हमारे पास -5 आ जाएगा 90/8। तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे, ये आपके पास आएगा 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इंटू 10⁻⁻5 मीटर के आसपास है, 11 या फिर बच्चे 12 ले लो अप्रोक्सीमेटली, ये बच्चे आंसर आ जाएगा। ठीक है कुलताज, 11 या 12 जो भी है बच्चे, बस वो कोई बात नहीं, वो तो इतना चलता है, 11 या 12 आ जाएगा। और कोई डाउट बेटा? शाबाश। सर 12। इसको बच्चे बेटा प्लीज इसको देख लेना, इसमें एरर है बेटा, इसको सभी बच्चे कर ले। और एक बच्चा इसको ऐसा कर सकता है कि वो इस एरर को अपनी कॉपी पे लिख के बच्चे बाकी उसकी फोटो क्लिक करके भी मुझे भेज सकता है, ताकि फिर मैं उसको आगे सर्कुलेट कर दूं बच्चे। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि आप ही का बैच है अभी तक जो कि इस असाइनमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी पता लग गया कि इस क्वेश्चन के अंदर एरर है, ताकि नेक्स्ट बैच के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो हम लोग अरे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये गलतियां, गुड वन। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन बच्चे? सर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 12। ओके, इसमें तो कोई गलती तो नहीं है, देखते हैं। अ पार्टिकल हैविंग द चार्ज Q एंड मास M स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द ओरिजिन अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, ध्यान से देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 सभी देखिए बच्चे। एंड पार्टिकल हैविंग द चार्ज Q एंड मास M, मेरे पास यहाँ पर चार्ज आ गया Q और मास बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ गया M kg के बराबर। मूविंग फ्रॉम द ओरिजिन, ये बच्चा हमारे पास ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर देता है बच्चे, तो इसका मतलब ये x एक्सिस आ गई बच्चे, और ये बच्चा हमारे पास ओहो, ये बच्चा हमारे पास y एक्सिस आ गई, ये y एक्सिस आ गई, और ये बच्चा आपके पास z एक्सिस आ गई, और ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया ओरिजिन 0 0 और 0, ये आ गया हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट I कैप है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास यहाँ से यहाँ पर है, यानी कि चार्ज पार्टिकल को धक्का लगाएगा यहाँ पर, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। दिस इज E नॉट इंटू बच्चा हमारे पास I कैप, और मैग्नेटिक फील्ड है ये भी बच्चे B नॉट I कैप। अच्छा, दोनों पैरेलल है भाई, ये बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चा हमारे पास इसी डायरेक्शन में, हरे रंग से बता रहा हूँ बच्चे में, और ये बच्चा हमारे पास है B नॉट इंटू बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा I कैप। अब चार्ज पार्टिकल को आपने V नॉट J कैप से ऊपर की तरफ को फेंका, यहां से बच्चे आपने चार्ज पार्टिकल को क्या किया बच्चे, आपने यहां पर B नॉट से आपने यहाँ पर B नॉट J कैप से बच्चे आपने ऊपर की तरफ को फेंका। ओके, ये बच्चे आपने B नॉट J कैप से ऊपर की तरफ को फेंका, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई B नॉट J कैप, परपेंडिकुलर आ गई। ओके, अब बताना क्या बच्चे हमारे पास, आपके पास स्पीड बतानी है ऑफ द पार्टिकल आफ्टर, मतलब कि √5/2 V नॉट, मतलब कि ये फाइनल वेलोसिटी, आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है बच्चे ये √5/2 ऑफ V नॉट बच्चे हमारे पास हो जानी चाहिए। तो ये टाइम बच्चे मुझे यहाँ पर बताना। ओके, ये टाइम बच्चे मुझे बताना है। नंबर वन बच्चे, नंबर 1 कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ। नंबर वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। एक मिनट, द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चा हमारे पास वो क्या करेगी बच्चे, द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, चेंजेस
मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। आप मोमेंटम को छोड़ दीजिए, यहाँ पर स्पीड लिख लीजिए। चेंजेस द स्पीड, इट चेंजेस द स्पीड। ये बच्चा हमारे पास स्पीड को चेंज करती है और काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज करती है। क्या मैग्नेटिक फील्ड भी सेम काम करती है? जरा बताओ बच्चे, क्या मैग्नेटिक फील्ड सेम काम करती है? बच्चे बताओ जरा। magnetic field does not change speed or the kinetic energy। ये क्या चेंज करती है बच्चे आपके पास? सब सिर्फ बताओ। चेंजेस डायरेक्शन ऑफ द मोशन। एग्जैक्टली बच्चे, डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये बच्चा हमारे पास चेंज कर देती है डायरेक्शन ऑफ द मोशन। चलिए, हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर फोर्स कहाँ की तरफ को लगाएगी बच्चे? अगर हम देखते हैं बच्चे, ये आपके पास वेलोसिटी अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, तो ये चार्ज पार्टिकल की टेंडेंसी कहाँ पर जाने की रखेगा? टुवर्ड्स इनसाइड। ये बच्चे चार्ज पार्टिकल को अंदर ले जाने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी और उस फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे समझिए, अब मेरे पास एयर बैंड है, बिल्कुल है। एक मिनट बेटा, ये देखना ध्यान से, अगर समझ में ना आए तो मुझे बताना बच्चे। ये चार्ज पार्टिकल बच्चे ऐसे जाएगा, ये देखिए, ये ऐसे ऐसे, ये बच्चा आपके पास सीधा गोल घूमते हुए थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये देखना, ये ऐसे हो जाएगा, लग रहा पता बच्चे? ये अपने मोशन को थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा, ये ऊपर जाते जाते पीछे भी जाएगा और थोड़ा सा अपनी मोशन को क्या कर देगा? टेढ़ा कर देगा। इसका मतलब बच्चा हमारे पास, इसके पास हमेशा दो तरह की वेलोसिटीज होंगी। एक वेलोसिटी v0 जो कि कांस्टेंट रहेगी, और दूसरी वेलोसिटी कौन देगा बच्चे? इसको कौन देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। इसके पास दो वेलोसिटीज होंगी। फिर समझिए, आपके पास v0 की वजह से यह अंदर जाएगा और थोड़ी देर के बाद बच्चे ये ऊपर जाते जाते इसकी मोशन क्या होती जाएगी बच्चे आपके पास? ये ऐसे हो जाएगी, लग रहा पता? अब प्रॉब्लम पता है क्या है? आपको ये 2D नजर आ रहा है, ये 2D नजर आ रहा है, पर ये बच्चे बेसिकली कर्व है, ये कर्व है आपके पास, ये अंदर की तरफ हो जा रहा है। ये बच्चा हमारे पास इस हेयर बैंड की तरह, ये बच्चा आपके पास अंदर जाता और टेढ़ा हो रहा है ऐसे। यानी ये चार्ज पार्टिकल अब ऐसे अंदर नहीं जाएगा, या इस हेयर बैंड को मैंने ऐसे रख दिया, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है। इसके पास एक जो वेलोसिटी होगी वो किसकी वजह से होगी बच्चे? आपके पास ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और दूसरी v0 किसकी वजह से होगी बच्चे? जो ओरिजिनल है। तो किसी भी t टाइम पर इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा। इसके अंदर से अब आपका इंटरेस्ट, आपका बच्चे बोलने का तरीका आगे की तरफ आपको लेके जाएगा। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है, देखिए सक्सेस दो चीजों पे डिपेंड करती है, स्ट्रगल एंड चैलेंज। कोई भी इस दुनिया के अंदर ऐसा पर्सन नहीं हुआ, राइट फ्रॉम बच्चे आप सचिन तेंदुलकर से विराट कोहली तक लगा लो यार, मतलब कि जो भी अपने अपने एरिया के अंदर सक्सेसफुल माना जाता है बच्चे, वो पर्सन हमेशा से आपके पास बच्चे एक आइडिया से बच्चे वो उन्होंने एक स्ट्रगल किया, एक बच्चे चैलेंजेस नहीं है। सचिन को अगर किसी ने पहली बॉल पे आउट किया ना, पहली बॉल का मतलब है किसी बॉल पे आउट हुआ, तो उसने भाई साहब उसकी गेंद पे लिखा हुआ बंदे की कि भाई दिस विल नेवर हैपन अगेन, चैलेंज लिया था भाई, उसके बाद उसको आउट नहीं कर सका वो बंदा। ये होता है चैलेंज, और उसके लिए स्ट्रगल भी करना पड़ता है। मतलब ये चीज जो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे अगर बहुत अच्छे से और समझनी है तो आई हैव टू आस्क कि सर इसका ऑल्टरनेट डायग्राम क्या हो, वो आपको बोलना पड़ेगा बच्चे, और ये आपके कम्युनिकेशन की स्किल बढ़ाएगा बच्चे। तो ये वेलोसिटी बच्चे आपके पास x के किसकी वजह से आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ये वेलोसिटी बच्चे v0 की रहेगी। मैं इसी डायग्राम को यहाँ पर, मुझे पता है कि बच्चे जो है शर्माते बोलते हुए, मैं उनके लिए एक डायग्राम फिर बना रहा हूँ। ये देखिए, ये ऐसे, ये सेम सिचुएशन को थोड़ा और एक एंगल पे बनाकर बता रहा हूँ, फोकस करना। यहां से ये चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ को जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर थी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर थी, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से पीछे की तरफ को जा रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ये x की तरफ को बढ़ रहा है बच्चे, ये v0 से यहाँ की तरफ को जा रहा है, और ये नेट वेलोसिटी है। ये बच्चा हमारे पास v0 आ गया, और ये हमारे पास कोई भी एक वेलोसिटी आ गई vx, और इस वेलोसिटी को हमने किसके बराबर रखना है बच्चे?
ये फाइनल स्पीड को किसके बराबर रखना बच्चे, बताओ शाबाश, अंडर रूट ऑफ 5/2 ऑफ वी नॉट के बराबर। ये बच्चा हमारी नेट स्पीड है बच्चे। अब यहाँ पर किसकी नॉलेज है, और फॉर सरप्राइज मैं एक और बात कह दूं कि बेटा इस साल वेक्टर्स के बहुत गंदे क्वेश्चंस आए, वेक्टर्स के क्वेश्चन बहुत गंदे आए हैं फिजिक्स के अंदर बेटा, लिटरली बच्चे, क्योंकि वेक्टर्स को हम अंडर एस्टिमेट करते थे कि कहां पर क्वेश्चन, आप पिछले उठा के देखो, लेकिन अब इस पूरे के पूरे, या तो एक टीचर ने पेपर बनाया, उन्होंने वेक्टर्स के ऊपर पूरा डिटेल के अंदर किया और वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। तो प्लीज बच्चे वेक्टर्स पे थोड़ा फोकस कर लेना, ये बच्चा मान के चलते कि अब ट्रेंड सेट हो जाते। तो ये वी नॉट है और ये वी एक्स है। अब एक जेड एक्सिस की तरफ जा रही है, एक्स एक्सिस की तरफ, बताओ दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री। तो हमारे पास जो भी स्पीड होगी इट विल बी अंडर रूट ऑफ किसके बराबर है, वी नॉट का स्क्वायर प्लस ऑफ वी एक्स का स्क्वायर। ये बच्चा हमारे पास है वी नॉट का स्क्वायर प्लस ऑफ वी एक्स का स्क्वायर, ये आपके पास है। अब मेरे पास यहां पर इसकी वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 5 वी नॉट अपॉन बच्चा हमारे पास यहां पर है 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी नॉट का स्क्वायर। अब टी टाइम के बाद ये वेलोसिटी वी एक्स किसके बराबर आ जाएगी। अब मैं बहुत छोटा सा फॉर्मूला यूज करूंगा, Vx इज इक्वल टू ux प्लस ऑफ ax इंटू टी, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं। ये Vx मुझे निकालना है, x एक्सिस की तरफ इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, एक्सेलरेशन कितने के बराबर है q e बाई m, q e नॉट बाई m इंटू टाइम बच्चे t के बराबर। सो दिस विल बी q का स्क्वायर ए नॉट का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन बच्चे हमारे पास क्या आ गया m का स्क्वायर। अब बच्चे लास्ट स्टेप रह गया इसकी मैथमेटिक्स, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का। अब लास्ट स्टेप रह गया बच्चे इसका स्क्वायर करके हमने टी की वैल्यू को निकालना। या देखिए कौन बच्चा स्क्वायर करके बताएगा इसका, अगर कोई बच्चा इसका, हाँ बोल 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 शाबाश। सर अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसका ये वाला डेरिवेशन यूज करना है, vx is equals to ux plus ax। फिर से मतलब कि अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या बच्चे फिर से बोल, मतलब ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज करना है, ये सर ये तो अलग अलग डेरिवेशंस होती है ना v की, जैसे कि u plus 2a बिल्कुल भी बिल्कुल होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये मुझे कैसे पता लगेगा, मेरे पास बच्चे इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं, एक क्योंकि यहाँ पे टीचर टाइम मांग रहे हैं, यहाँ पर टीचर बोल रहे हैं कितने टाइम के बाद आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ने दी और जो पहले से वी नॉट आपके पास थी जिसको मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रही है, इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन हो रहा है उसमें वी नॉट तो एज इट इज ही रहा और वी एक्स क्या हो गया, वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। और वो क्योंकि टाइम, टीचर टाइम ही मांग रहा है ना बच्चे, आप क्वेश्चन पढ़ के देखो, आफ्टर व्हाट टाइम, वो डिस्टेंस नहीं बोल रहा। अगर वो डिस्टेंस बोलता भूमिका तो मैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करता बता बच्चे मुझे, अगर बोलता है एक्स का कौन सा कोऑर्डिनेट है तो मैं क्या बोलता, वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, वो अपने आप आपको बता देगा। द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज जस्ट लाइक द टेल ऑफ अ डॉग, मतलब कि वो आपको पता लग जाता है कि कहां पर। अगर बच्चे हम इसका स्क्वायर करेंगे 5 वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर ए नॉट का स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। इसको रीअरेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, शाबाश बोलो, ये 5 वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ऑफ बच्चे वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ए नॉट का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन बच्चे एम का स्क्वायर। अब बताओ बच्चे हमारे पास ये क्या चीज आ जाएगी, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 4, तो एम स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू क्यू स्क्वायर इंटू ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास टी स्क्वायर। देयरफॉर बच्चे हमारे पास टी की वैल्यू किसके बराबर है, शाबाश बताओ बच्चे। इसका अगर मैं रूट ले लेता हूं तो एम वी नॉट अपॉन बच्चे 2 इंटू क्यू इंटू बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, ई नॉट। और ये बच्चा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, मतलब कि आप इसको टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हो बच्चे। ये देख लेना, ये एक ऑल्टरनेट डायग्राम बनाया, एक्स आपके पास जेड और वाई, सो वी हैव एक्स जेड और बच्चा हमारे पास वाई।
और ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ही कि अगर मेरे पास दो वेलोसिटीज आती हैं तो मैं 2D के अंदर मूव करना शुरू कर दूं। अब इसके ऊपर भी अगर आपने क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो बच्चे, आप इस क्वेश्चन को दोबारा से मुझसे पूछ सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। यस सर, एक बार फिर से बता बता बच्चे, कहाँ से बताऊं बच्चे? देख स्टार्टिंग से बता कोई दो, बात समझ नहीं, नहीं आया। बड़े आराम से। डायरेक्शन का नहीं पता लगा कि हाँ, मेरे को पता, डायरेक्शन में कैसे जाएगा। कोई बात नहीं बच्चे, कोई इशू वाली बात नहीं। देख मैं बता, हमारे पास सबसे पहले बच्चे, अगर मैं आपको एक बात बोलता हूँ बच्चे, जिसको हमको फोकस करना होता है, वो ये बच्चे कि इंडिपेंडेंट मोशंस होती हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस, इंडिपेंडेंट मोशन अलोंग इंडिपेंडेंट एक्सिस। अगर बच्चे मेरे पास इंडिपेंडेंट मोशन होती है तो एक्सिस भी बच्चे इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये +1 का टॉपिक है। +1 का कौन सा टॉपिक? प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर मेरे पास x की वेलोसिटी है तो मैं x की तरफ को जाऊंगा, और अगर y की वेलोसिटी है तो बच्चे मैं कहाँ की तरफ को जाऊंगा? बच्चे y की तरफ को जाऊंगा। नंबर 1। नंबर 2 बच्चे, हमारे पास ये बात ध्यान रखना बच्चे, the independent forces, जो इंडिपेंडेंट फोर्सेस है बच्चे, affects the velocity in their own direction। इसका मतलब क्या हो गया? जो x डायरेक्शन की फोर्स होगी वो क्या करेगी? बॉडी के ऊपर कहाँ की तरफ को फोर्स लगाएगी? x की तरफ, और वो x की ही वेलोसिटी को चेंज कर सकती है, y की नहीं। और जो y एक्सिस की फोर्स है वो y की वेलोसिटी को चेंज करेगी, x या z की नहीं बच्चे। ये दूसरी चीज होनी चाहिए। अब बच्चे हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए फिर एक कोशिश करते हैं बच्चे हमारे पास, और यहाँ पर आपके लिए क्या चीज है बच्चे? मेरे पास ये y एक्सिस आ गई बच्चे, और ये बच्चा हमारे पास x एक्सिस में थोड़ी टेढ़ी करके बना ली, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई? z एक्सिस। ये ओरिजिन है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी कहाँ की तरफ को है बच्चे हमारे पास? शाबाश बताओ, इसकी वेलोसिटी कहाँ की तरफ को है बच्चे हमारे पास? इसकी वेलोसिटी हमारे पास कहाँ पर है? ऊपर की डायरेक्शन। ये y एक्सिस की तरफ है v0, और ये y की तरफ है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लग रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगी कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ की तरफ को चले? बताओ शाबाश। वो क्या चाहेगी कि पॉजिटिव चार्ज को कहाँ की तरफ को खींचा जाए? x की तरफ खींचा जाए। लेकिन x के पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चे? 0 है। तो इसका मतलब है जैसे ये चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से छूटेगा तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इसको अपनी तरफ खींचना शुरू करेगी, एक्सेलरेट करवाना शुरू कर देगी। इतनी बात मानते हो बच्चे? और साथ ही साथ भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर लग रही है। अब ये बताओ क्या करेगी मैग्नेटिक फील्ड? शाबाश बताओ। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? इसको, अब देख मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है और बच्चा आपके वेलोसिटी ऐसे है, तो बताओ फोर्स कहाँ की तरफ को लगेगी? अंदर की तरफ। मतलब कि कुछ ऐसा हुआ भाई कि मैंने ये, देख ध्यान से समझना, ये चार्ज पार्टिकल को जैसे ही छोड़ा, जैसे इसको मैंने फायर किया, ये बच्चा आपके पास अंदर जाने लगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स अंदर लग रही है, तो ये z एक्सिस की तरफ जाने लगी, z-z की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको अपनी तरफ खींचने लगी। तो इसका पाथ कैसा होगा रोनित? इसका पाथ कैसा होगा? ये देख, ये मैंने इसको छोड़ा, इसको तेरी तरफ आ रही है। क्यों आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड इसको तेरी तरफ लेके आ रही है, लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी खींच रही है। तो इसकी मोशन ऐसे होगी कि स्लाइटली थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। बता जरा, थोड़ी सी टेढ़ी, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल पीछे, ऐसा नहीं है बच्चे। अब प्रॉब्लम बच्चे ये है कि ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस प्लेन के अंदर मोशन करेगा, इस प्लेन के अंदर, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल, मैं रंग अलग कर लेता हूँ। देख क्वेश्चन समझ में आ जाए ना यार, तो मैं, मेरा एक मानना, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो सब कुछ है। ये देखिए पीछे गया, अब ये पूरा सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस तरफ को झुक गया, ये इस तरफ को। अब इसकी जो वेलोसिटी आई बच्चे,
उसके दो कंपोनेंट है, एक z एक्सिस की तरफ वेलोसिटी हो जाएगी, z वाली कौन सी रहेगी, v नॉट की v नॉट रहेगी। ये v नॉट यहां पर क्यों चलेगी बच्चे बताओ जरा मुझे, ड्यू टू दी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड ने इसको z एक्सिस की तरफ खींच लिया -z, और इस तरफ जो वेलोसिटी आई है वो किसकी वजह से आई है, शाबाश बताओ बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और ये बच्चे हमारे पास कभी चेंज नहीं होगी और ये टाइम के साथ बढ़ती रहेगी। और आपके पास इन दोनों वेलोसिटीज, अब -z और x के बीच में एंगल कितने का होता है बच्चे बताओ जरा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब इसके पास एक वेलोसिटी z एक्सिस की तरफ है -v0 इंटू k का, और एक वेलोसिटी x की तरफ है बच्चे हमारे पास, जो कि बच्चे आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ x इंटू टाइम t। भाई साहब जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करवाती है तो वेलोसिटी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है t टाइम के साथ साथ। और यहाँ पर मैंने इनिशियल वेलोसिटी को x पे 0 क्यों लिया, क्योंकि बॉडी जब चली थी तो उसके पास x की वेलोसिटी थी कि y की वेलोसिटी थी, y की, तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है बच्चे, 0 के बराबर। तो t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी ये आ जाएगी, और इन दोनों की वजह से अब बताओ नेट वेलोसिटी कितने के बराबर है बताओ, दिस इज अ -v0 k कैप और प्लस ऑफ ax इंटू टी, और बच्चे आपके पास i कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ वेक्टर का v0 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन फोर्स QE अपॉन m इंटू बच्चे हमारे पास t का बच्चे होल स्क्वायर, ये बच्चे फोर्स अपॉन मास क्या होती है बच्चे आपके पास एक्सेलरेशन, और ये भी गिवन है कि ये वेलोसिटी कितने के बराबर है, अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 इंटू v। ये बच्चे अब वैल्यू डालनी है, थोड़ा सा बच्चे प्लस माइनस करना है और आंसर आ जाए। अब बताओ बच्चे इसके अंदर से थोड़ा सा 3D मोशन है, हाँ बोल बोल बोल, ये आगे समझ से कोई बात नहीं दोबारा फिर समझ लेना भाई। कल अगर मैं सेंटर पे आता हूँ, बारिश अगर बंद हो जाएगी, कल तक हो जाएगी, तो बच्चे आप मुझसे बच्चे तब भी समझ लेना, कोई इश्यू वाली बात नहीं, क्योंकि ये 3D मोशन है, 3D मोशन में बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है, घबराना नहीं, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट डाउट पूछिए, शाबाश बच्चे, मैंने फोन कहाँ रख दिया, डाउट तो मैं बता दूंगा फोन कहाँ रख दिया मैंने। नेक्स्ट डाउट पूछिए शाबाश। सर 26 26 बड़ी आगे पहुंच गया लड़के, हाँ बाकी बीच में हो गए थे सारे सॉल्व। है लड़के, कुलताज 15 तक ही किए हैं, 15 तक। देखो बेटा अगर 26वां मैं बता देता हूँ कुलताज को, लेकिन अगर 15 तक किए तो कोई बात नहीं, बाकी के हम बच्चे नेक्स्ट टाइम भी डिस्कस कर सकते सर हैं। 20th 20th क्वेश्चन नंबर 20th। A beam of cathode ray is subjected to the electric and magnetic field. The field is adjusted that the beam is not deflected. The specific charge यानी कि Q by M की रेशो किसके बराबर हो जाएगी। ओके अब ये क्वेश्चन बच्चे मार्क कर लेना, नेक्स्ट ईयर बच्चे आपको जेई के अंदर आ सकते हैं, स्कूल लेवल पे भी आ सकते हैं। हमारे पास बच्चे क्रॉस फील्ड का मतलब क्या होता है, क्रॉस फील्ड होता है बच्चे जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास मान लिया जाए ऊपर से नीचे लगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ऊपर से नीचे की तरफ को लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे लग रही है, और हमारे पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे, जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमारे पास कहाँ की तरफ को लग रही है, अंदर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। इसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल जाता है और बिल्कुल सीधी मोशन करता है, ना ऊपर गया ना नीचे आया, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक चार्ज पार्टिकल को मैंने फेंका और वो सीधा निकल गया, पॉजिटिव चार्ज था, पर कैसे हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, नीचे की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ की तरफ को लग जाएगी, आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हमारे पास क्या आ गया, Q इंटू E, और इस पे मैग्नेटिक फोर्स कहाँ की तरफ को लग जाएगी, चार्ज पार्टिकल यहाँ जा रहा है और बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स कहाँ पे लग जाएगी, अपवर्ड। यहाँ मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, QVB, जहां पर ये V मीटर पर सेकंड से जा रहा है। और अनडिफ्लेक्टेड का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स 0,
अनडिफ्लेक्टेड का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है QVB ऊपर की तरफ और QE नीचे की तरफ, ये एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चे हमारे पास कैंसिल कर रही है। ये बच्चा हमारे पास एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चे हमारे पास कैंसिल कर रही है। दिस इज कैंसलिंग आउट ईच अदर। तो ये बच्चा हमारे पास एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चे कैंसिल आउट कर रही है। और बच्चा हमारे पास दिस स्पेसिफिक चार्ज, अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या बताना है, स्पेसिफिक चार्ज बताना है। तो Q से बच्चा हमारे पास यहाँ पर Q क्या आ जाएगा बच्चा आपके पास कैंसिल, अनडिफ्लेक्टेड नॉट डिफ्लेक्टेड, तो ये बच्चा हमारे पास कैंसिल आ जाएगा। Therefore, इस वजह से बच्चा हमारे पास वेलोसिटी इज गिवन बाय, जो वेलोसिटी है बच्चे वो आपके पास कैसे दी जा रही है, वेलोसिटी इज गिवन बाय आपके पास क्या आ जाएगा E बाई, और मुझे क्या बताना है यहाँ पर स्पेसिफिक चार्ज, तो मुझे यहाँ पर बताना बच्चे इसका स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, अगर हम बात करें स्पेसिफिक चार्ज बच्चा हमारे पास आ जाता है Q/m। ओके, अब बच्चा मुझे यहाँ पर Q/m स्पेसिफिक चार्ज इसका बताना है। आवाज नहीं आ रही बेटा, बोलो। रेडियो स्टेशन से बोल रहे हो, अच्छा मेरे, तू बोल तो ले पहले कि क्या बोलना चाह रहा है। हेलो गुलताज, सर वो गलती से माइक ऑन हो गया। अच्छा सर? गलती, हाँ हाँ बोलो। सर अगर एग्जामिनर ने दिया हो कि ग्रेविटी को भी लगाओ इसमें, भाई तो लगा साहब सकते हैं? नहीं नहीं, एग्जामिनर इतना इतना जल्लाद नहीं होगा। ग्रेविटी को अक्सर हम बहुत एक्सट्रीम केसेस में वो आपको दिमाग लगाएगा, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन कितने मिलेंगे, आप 1000 क्वेश्चन करोगे एक आध में ग्रेविटी, लेकिन मैं बोलूंगा ग्रेविटी को इतना ज्यादा इंक्लूड मत करके चलना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से चार्जेस होते हैं। चलो खैर, मैं यहाँ पर पहले इसको तो खत्म करूं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर होती है, क्योंकि आपका ये चार्ज पार्टिकल किसी ना किसी काइनेटिक एनर्जी से बच्चे चला होगा, और ये बच्चा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास होती है 12mv का स्क्वायर, ये बच्चा आपके पास किसके बराबर होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, जो टीचर ने दे रखा है कि कितने पोटेंशियल डिफरेंस से ये चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर कर रहे हैं। अब आपको क्या निकालना है बच्चे, Q/m की रेशो, तो Q/m किसके बराबर है जरा बता दो बच्चे, Q/m है बच्चे v²/2 इंटू डेल्टा v, और v की वैल्यू किसके बराबर है E/b। सो स्पेसिफिक चार्ज बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, E²/2 इंटू डेल्टा v मल्टीप्लाइड बाई b²। तो ये बच्चा हमारे पास इसका आंसर है बच्चा, ठीक है बेटा, ये बच्चा हमारे पास इसका आंसर, ये आपको मैं लिख भी देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में ये आपको पूछा जा सकता है। बोलो बेटा, क्वेश्चन है बोलो। सर, इसी के साथ का क्वेश्चन है, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बट वो नॉर्मल है वेलोसिटी से, तो वो कैसे करेंगे। ये नॉर्मली तो है वेलोसिटी बच्चे, ये देख, ये वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में बच्चा बता जरा मुझे, ये वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में बता बच्चे मुझे चिराग, एक्स एक्सिस की, और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस पे बच्चे, Z एक्सिस पे, और y ये बच्चे Y एक्सिस पे, तीनों परपेंडिकुलर हो गए ना बच्चे, तीनों परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। ऐसे मतलब कि वो क्वेश्चन चेंज करके देगा आपको, और ये भी क्वेश्चन बच्चे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना बच्चे इस क्वेश्चन को, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट बच्चे, शाबाश। गुलताज कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे बेटा आप, देवेश बोल रहा था 26। हाँ, कौन सा 26, क्या क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास 26, क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चा हमारे पास यहाँ पर। ओके, अ पार्टिकल ऑफ द चार्ज -16 into 10⁻⁻18 coulomb moving with the velocity 10 meter per second along the x-axis enter a region
where the magnetic field is along y axis and the electric field is along negative z axis. If the charged particle continue, वही undeflected वाला आ गया बच्चे, सेम ही तो क्वेश्चन आ गया बच्चे हमारे पास, नहीं समझे? आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर बच्चा हमारे पास जो अभी हमने किया, क्या फर्क है इसके अंदर से? आपके पास यहाँ पर ये आपके पास आ गई y एक्सिस, ये बच्चा हमारे पास आ गई z एक्सिस, और ये बच्चा हमारे पास आ गई x एक्सिस। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कहाँ पे लग रही है? आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमारे पास लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। यह मैग्नेटिक फील्ड आपके पास वाई डायरेक्शन में लग रही है। यह मैग्नेटिक फील्ड आ गई आपके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ को लग रही है? माइनस जेड की तरफ। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है बच्चा हमारे पास माइनस ऑफ जेड की तरफ बच्चा हमारे पास। ये बच्चा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये देखिए दोनों के दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी क्रॉस फील्ड्स हैं। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्रॉस फील्ड्स है, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है अलोंग द एक्स एक्सिस, और वो अनडिविएटेड जाता है। अनडिविएटेड का मतलब क्या हो गया? इसके ऊपर ये बच्चा आपके पास v मीटर पर सेकेंड है। ना तो चार्ज पार्टिकल बच्चे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड आगे लेके जा सके, ना मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमा सके। ना तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर हुआ, ना बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर हुआ, यानी ये चार्ज पार्टिकल आपके पास कैसे जा रहा है? अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है। कॉन्टिन्यू टू मूव है, मतलब वो सीधा सीधा जा रहा है। और मुझे क्या बताना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर है? तो फॉर्मूला क्या है बच्चे, बता जरा। V इज इक्वल टू E बाई V। तो V आपके पास कितनी दे रखी है बच्चे हमारे पास? यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा हमारे पास कितने की दे रखी है? 10⁴ बच्चा हमारे पास यहाँ पर वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। और नीचे बच्चे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई B। तो जल्दी बता दो इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे आंसर बच्चे इसका, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रॉस फील्ड। और क्वेश्चन पूछिए, शाबाश, और क्वेश्चन पूछिए। ये y एक्सिस है, ये बच्चे x एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। और बोलो बच्चे, शाबाश। 31। क्वेश्चन नंबर 31। A proton is accelerated by potential difference V, flies through the uniform transverse magnetic field. The field occupies the region of the space by the width d. If A, जो एंगल, इसको अल्फा लिख लेते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन of the proton from initial direction of motion, then the value of sin alpha will be। देखिए ये बच्चा हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसफिशिएंट विड्थ के अंदर रहती है। हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो जिसकी विड्थ बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, जिसकी विड्थ आपके पास बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, और रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल ज्यादा, रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल हमारे पास यहाँ पर ज्यादा। फोकस करना, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन है। ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन हमारे पास स्मॉल d का बच्चे, और ये रेडियस के मुकाबले बहुत ज्यादा। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया, यहाँ पर बच्चा हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया डेल्टा V। यहाँ पर बच्चा हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया होता है, ये लगाने का तरीका देख लेना बच्चे। यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, एक फिलामेंट टाइप होती है बच्चे, जिसमें से आपके पास प्रोटॉन वगैरह जो भी निकल सकते हैं, और इनको बच्चे यहां से घुमाया जाता है। इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V। मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने से पहले, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने से पहले पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V लगाया जाता है, ताकि चार्ज पार्टिकल जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे, इसके पास एक वेलोसिटी हो v मीटर पर सेकेंड और काइनेटिक एनर्जी हो ke। लेकिन यहाँ पर इसकी विड्थ से सफिशिएंट नहीं है, तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर पहुंचता है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है और ये यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है। इस जगह पे ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में बहुत कम टाइम के लिए रहा, अल्फा एंगल के लिए रहा। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है, इट इज Q इंटू डेल्टा V।
जो कि बच्चे इस चार्ज को यहाँ पर मिलती है ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नेटिक फील्ड से पहले, और ये काइनेटिक एनर्जी से चार्ज पार्टिकल एंटर करेंगे। ये अगर एंगल अल्फा है बच्चे तो ये एंगल अल्फा बन जाता है, और ये एंगल अल्फा है बच्चे हमारे पास, तो आपके पास ये एंगल भी अल्फा। याद रखना, ये अगर v मीटर पर सेकंड से एंटर किया है तो v मीटर पर सेकंड से ही लीव भी करेगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड सेम रहेगी। अब अगर मैं यहां से एक लाइन खींचूं, ये वाली लाइन अगर मैं खींचूं, ये आपके पास सेंटर है, ये अगर सर्कुलर मोशन का सेंटर है तो बताओ ये आपके पास सर्कुलर मोशन का क्या बन जाएगा, शाबाश बोलो, रेडियस। ये रेडियस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बताओ ये r साइन ऑफ अल्फा ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, d के बराबर। ये r साइन अल्फा d के बराबर है। अब ये चीज आपके माइंड में इम्प्रिंटेड होनी चाहिए। जब भी इनसफिशिएंट विड्थ की मैग्नेटिक फील्ड आती है तो हमारे पास साइन अल्फा किसके बराबर होता है, r साइन अल्फा d के बराबर होता है। साइन अल्फा मेरे पास d बाई r के बराबर होता है। साइन अल्फा मेरे पास यहाँ पे d, रेडियस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन बच्चे हमारे पास q इंटू बी। और साइन ऑफ अल्फा बताओ किसके बराबर है, d मल्टीप्लाइड बाई q इंटू बी एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2m। और ये काइनेटिक एनर्जी कैसे मिली, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करके आए, तो q इंटू बच्चा हमारे पास डेल्टा। आप इसको फर्दर यूज कर सकते हो, अंडर रूट ऊपर बच्चे ये q है, आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन ये हमारे पास एक बेसिक फंडामेंटल क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, जिसको आपने यूज किया। इस कॉन्सेप्ट का बकायदा नाम है बच्चे, और ये कॉन्सेप्ट है बच्चे इनसफिशिएंट विड्थ की मैग्नेटिक फील्ड। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इनसफिशिएंट विड्थ की मैग्नेटिक फील्ड, देख इनसफिशिएंट विड्थ मैग्नेटिक फील्ड जी। अब नेक्स्ट डाउट पूछे बच्चे, शाबाश, कोई है कोई डाउट बच्चे, शाबाश। चलिए सो बच्चे अभी के लिए हम इतना करते हैं, और आपके जितने बच्चे रह गए हैं जिन्होंने कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो वो कल भी पूछ सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। और कल बच्चे हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, बायो-सेवर्ट्स लॉ, वो सेंटर पे ही शुरू होगा, ठीक है बच्चे। चलिए अब हम कल मिलते हैं बच्चे, ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय।